नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। ऐसे प्रकार की खबरें हर रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में बढ़ोतरी के संकेत। होली से पहले हो सकता है ऐलान। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों में कम सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम डीए 10,800 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। अभिनेता राजपाल यादव को बेल मिलने का दावा गलत। वायरल वीडियो में सलमान खान को शुक्रिया करते दिखे एक्टर। आज होगी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में तिथि घोषित। इस बार 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। शासन, प्रशासन और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तैयारियों को किया तेज। भारत में आज से शुरू होने जा रहा 5 दिवसीय एआई समिट। इस इवेंट में दुनिया भर के लोग शामिल होंगे, जिनकी संख्या करीब 2 लाख है। इसमें 7 देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और 9 देशों के प्रधानमंत्री और टेक कंपनियों के सीईओ भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगी देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी को रखी जाएगी आधारशिला। 2029 से एडमिशन शुरू होंगे। 8वीं से मिलेगा प्रवेश। महाशिवरात्रि पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत देश भर के शिवालयों में हुआ दर्शन पूजन। महाकाल को दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए 100 किलो आंकड़े के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल से बना 11 फुट का सेहरा बनाया गया। वहीं रतलाम के गढ़ कैलाश महादेव का 11 लाख के नोटों से किया श्रृंगार। भारत को मिलने वाले 114 में से 24 होंगे सुपर राफेल, जिन्हें फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी दशा एविएशन F5 नाम से बना रही है। अभी वायुसेना के पास F3, F4 की आपूर्ति 2028 से 29 से शुरू होगी। 2030 के बाद जो भी विमान मिलेंगे वो F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे। महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के मंदिरों में लगी 3 किलोमीटर लंबी लाइन। हरिद्वार, ऋषिकेश के मंदिरों में भारी भीड़। वहीं जयपुर में 36 घंटे खुले रहे तारकेश्वर शिवालय के कपाट। 101 किलो घी से किया गया महाअभिषेक। उदयपुर के एकलिंग नाथ जी मंदिर में नाचते गाते पहुंचे शिव भक्त। लक्ष्मी और अन्नपूर्णा समूह पर प्रदेश की बहनें। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 1 करोड़ 25 लाख खातों में भेजे 1500 रुपए। बोले राज्य में संचालित 5 लाख स्व सहायता समूह के माध्यम से अब तक 62 लाख बहनें आत्मनिर्भर हुई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका नहीं जा पाएंगे पीएम मोदी। 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ तय द्विपक्षीय मीटिंग फिक्स। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान के शपथ न्योते पर भारत की ओर से पीएम मोदी की जगह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 17 फरवरी को ढाका पहुंचेंगे। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बीमारी से 15 दिन में 12 लोगों की मौत। इनमें 5 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। हर घर में बीमार ग्रामीण। बोले जाने किसकी नजर लग गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से की मुलाकात। इस दौरान बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, न्यू रोडमैप 2025 के कार्यान्वयन और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। एनआरसी नहीं, अब एसआईआर के जरिए नागरिकता छीनने की कोशिश। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा करते हुए केंद्र पर साधा निशाना। कहा चुनाव आयोग को किसी की नागरिकता साबित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार ईसीआई के जरिए ये कोशिश कर सकती है। बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत, पाक समेत 13 देशों को दिया न्योता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाई तारिक रहमान को भेजे फूल और मिठाई। बीएनपी की जीत पर दी बधाई। 23 मार्च को उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। अमित शाह 4 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिया संगठन को मजबूत करने का मंत्र। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केसीसी का दायरा बढ़ाएगी मोदी सरकार। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। आरबीआई ने जारी किया नया ड्राफ्ट। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला सीरिया में। आईएसआई पर यूएस का बड़ा अटैच, कई ठिकानों किए तबाह। कहा हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाया तो जवाब मिलेगा। रूस से तेल लेने पर हमें कोई रोक नहीं सकता। ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने भी माना। कहा भारत ने रूस से तेल खरीद बंद नहीं बल्कि अतिरिक्त तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी बोली सबकाल पागल हो चुके हैं। पुणे में पूर्व विधायक के पोस्टर जलाए, केस दर्ज। राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियां होंगी जब्त। तो पार्किंग में खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं। अब बिना बताए स्क्रैप होगी गाड़ी। परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर जारी किया सार्वजनिक सूचना।
बसपा और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव बोले ये कदम पीडीए को मजबूत करेगा और विपक्ष को बड़ा संदेश देगा। वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट ना बने। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले आरएसएस और बीजेपी भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं, संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित महाशिवरात्रि उत्सव में 180 देशों से लाखों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की उपस्थिति में इस दिव्य रुद्र पूजा और ध्यान का वेबकास्ट किया गया। दुनिया भर के भक्त जुड़े। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। कहा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी, सावरकर की तरह लव लेटर नहीं लिखे। मुझे तो सिर्फ नुकसान ही नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जताई आपत्ति। कहा इतने सारे निवेश के बाद अगर उत्पादों से कहा जाए कि बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बाहर से आएंगे तो ये उनके साथ अन्याय होगा। शादी की है तो 100 करोड़ की डिमांड भी कम। ज्योति सिंह के सपोर्ट में आई भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा वैलेंटाइन डे पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को बताया क्यूट। हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालत के बीच कांगड़ा कृषि उपज विपणन समिति का केरल दौरा। 10 सदस्यीय दल 11 दिन के टूर पर गया। विपक्ष ने सैर सपाटा बताया, सियासत गरमाई। आदित्य धर के धुरंधर ने रचा इतिहास। भारत की सबसे लंबी ट्रेड करने वाले फिल्म बनी। छावा, पुष्पा 2 और जवान को छोड़ा पीछे। अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्र का शव मिला। 6 दिन से लापता था। रूममेट में लिंक्डइन पर जानकारी दी थी। बिहार के सोनपुर में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। सभी फ्लाइट लैंड कर सकेगी। ये देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जो पटना के मौजूद हवाई अड्डे की तुलना में काफी बड़ा और आधुनिक होगा। हिंदी में बने नया राष्ट्रगीत। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने वंदे मातरम गीत को लेकर जताई आपत्ति। का जबरदस्ती ठीक नहीं, मुल्क से मोहब्बत ईमान, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की। जेल में बंद राजपाल यादव की बड़ी फीस। प्रियदर्शन बोले अगले फिल्म में उनकी स्थिति देखते हुए प्रोड्यूसर से ज्यादा पेमेंट करने को कहा। रमजान से पहले दुबई पहुंचे राजस्थान के भिखारी। एक के पास लाखों की संपत्ति और 3 लग्जरी कारें। पुलिस ने अभियान चलाकर पकड़ना शुरू किया। अमृतसर में महाशिवरात्रि पर सजे शिवालय फूलों और रोशनी के बीच उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अभिषेक के लिए पहले दिन से लगी लाइन। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर के तहत 7 फरवरी तक अपनी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश नहीं कर सके। लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने मतदाता सूची जारी की। वहीं राजस्थान, यूपी और बंगाल में डेट बढ़ी। ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर हो। दिल्ली की आबोहवा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। का जब भी पर्यावरण के साथ कोई छेड़छाड़ होगी ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। आज से 20 फरवरी तक बंद रहेंगे दिल्ली के 20 अहम रास्ते। एआई समिट के आयोजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। इसमें कई वीवीआईपी गेस्ट शामिल होंगे। मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई रास्ते आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। पीएलए लड़ाकों के सामने घुटनों पर बैठकर पाकिस्तानी सेना ने किया सरेंडर। मुनीर शहबाज की हुई भारी बेइज्जती। मिला 7 दिनों का अल्टीमेटम। कैदियों की अदला बदली की मांग की। ईशान किशन जयपुर की मॉडल से शादी करेंगे। क्रिकेटर के दादा ने अदिति हुंडिया का नाम बताया। बोले ईशान की पसंद ही मेरी पसंद। एमपी के छतरपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में 2 कांस्टेबल सस्पेंड। पिता का आरोप 50,000 नहीं दिए तो बेटे को मार डाला। मजिस्ट्रेट कर रही जांच। बिहार में गरीब परिवारों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। फ्री सोलर पैनल के लिए नीतीश सरकार ने 28 फरवरी तक मांगे आवेदन। मोदी ने बजट को हम तैयार है वाला पल बताया। कहा 38 देशों से एफटीए पर बातचीत जारी। राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का विश्वास बढ़ा। कारोबारी की हत्याकांड से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच हुई मुठभेड़। बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग। 3 शूटर गिरफ्तार। रिजिजू बोले सदन चलाने विपक्ष के नेता का मैच्योर होना जरूरी। सुषमा स्वराज का वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी के स्पीच से संसद में हंगामा हुआ था। यूएस ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ हुआ विश्वासघात। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। पहला, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? दूसरा, अगर हम जीएम सोया तेल की आयात की अनुमति देते हैं तो देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? तीसरा, जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? चौथा, गैर व्यापार बाधाएं हटाने का क्या मतलब है? और 5वां, क्या हम किसी दूसरे देश को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं?
कांग्रेस को ट्रबल होने वाली है। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर किया पलटवार। बोले, मोदी की आंखों से राहुल गांधी को डर लगता है तो इसमें हम क्या करें। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भारतीय रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। चलते ट्रेन में अब हर 1 से 2 घंटे में होगी पूरे कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में मिलेगी सुविधा।